इलीगल माइनिंग रेट कोप क्रश्ड बाय ट्रैक्टर ट्रॉली। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? इलीगल, इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी, माइनिंग, माइनिंग का अर्थ होता है खनन, रेड का अर्थ होता है छापेमारी, कोप का अर्थ होता है पुलिस कर्मचारी, क्रश्ड, क्रश का अर्थ होता है कुचल देना, बाई के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि गैर कानूनी खनन की छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा एक पुलिसकर्मी को कुचलकर मार दिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो जानकारी मिलेगी कि किस तरह से घटना घटित हुई, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। ये एक फ़ोटो दी गई है पुलिस कर्मचारी की जिनकी हत्या कर दी गई। आगरा कानपुर, ए पुलिस कांस्टेबल वॉज किल्ड। एक पुलिस कांस्टेबल को, कांस्टेबल का मतलब क्या होता है? सिपाही। तो एक पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी गई व्हेन, जब, ही अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। टू स्टॉप, रोकने का, ए ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थी, इन्वॉल्व का मतलब संलिप्त होना या शामिल होना, जो शामिल थी, इन इलीगल, गैर कानूनी, सैंड, रेत की, माइनिंग, खनन में। जो गैर कानूनी रेत की खनन थी उसमें शामिल वो ट्रैक्टर ट्रॉली थी। इन फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के नवाबगंज एरिया, नवाबगंज क्षेत्र में, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे की रात को। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सैटरडे की रात को फर्रुखाबाद के नवाबगंज एरिया में गैर कानूनी खनन में शामिल एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब एक पुलिस के कांस्टेबल ने रोकने का प्रयास किया तो उस कांस्टेबल को जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार दिया गया। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, जो घटना है, अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना। द इंसिडेंट अकर्ड, ये घटना घटित हुई, ड्यूरिंग, दौरान, ए रेड, एक छापेमारी के, बाय पुलिस, जो पुलिस ने की थी, ऑन द माइनिंग ऑपरेशंस, माइनिंग ऑपरेशन के, अर्थात जो खनन का कार्य हो रहा था तो उस पर जो पुलिस ने छापेमारी की तो उसी के दौरान ये घटना घटित हुई। विच लेड द फेटल कन्फ्रंटेशन, फेटल का मतलब होता है घातक और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है मुकाबला या सामना। अर्थात जब पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की तो जो माइनिंग कर रहे थे वहाँ पे लोग गैरकानूनी तरीके से, उनके साथ पुलिस का मुकाबला हो गया, आमना सामना हो गया, झड़प हो गई। कांस्टेबल रोहित कुमार पंचोली, जो कांस्टेबल रोहित कुमार पंचोली थे, और ये उन्हीं की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, रोहित कुमार पंचोली की। 24 साल उनकी उम्र थी। वॉज ऑन पेट्रोल ड्यूटी, तो वो पेट्रोल ड्यूटी पर थे। पेट्रोल ड्यूटी का क्या मतलब होता है? यानी कि जब जो है ड्यूटी घूम घूम कर की जाती है तो उस ड्यूटी को पेट्रोल ड्यूटी कहते हैं। विद हिज टीम, अपनी टीम के साथ, अर्थात जब वो अपनी टीम के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे। लेड बाय सब इंस्पेक्टर, और ये टीम जो है इस टीम की अगुवाई की जा रही थी सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार के द्वारा। वैन, जब, दे रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है। ए टिप ऑफ, देखो टिप ऑफ का मतलब होता है गुप्त सूचना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो तभी उनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई, अबाउट, बारे में, इलीगल, गैर कानूनी, सैंड माइनिंग, रेत की खनन की, अर्थात तभी उन्हें सूचना मिली कि गैर कानूनी तरीके से रेत की खनन की जा रही है इन नंगला चंदन विलेज, नंगला चंदन गांव में। एज दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे, यानी अराइव का मतलब पहुँचना, तो जब वो पहुँचे
द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। तो जो दोषी थे अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया। देखिए अटेम्प्ट वर्ड अभी ऊपर भी आया था, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। तो जो कल्प्रिट्स थे, जो दोषी थे, उन्होंने प्रयास किया टू फ्ली। फ्ली का अर्थ होता है भाग जाना, FEE फ्ली। और इसकी सेकंड फॉर्म फ्लैड और थर्ड फॉर्म भी फ्लैड होती है। तो जो दोषी थे उन्होंने वहाँ से भाग जाने का प्रयास किया। वैन, जब पंचोली ट्राइड, पंचोली ने कोशिश की टू स्टॉप दैम, उनको रोकने की। द ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर, तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली का जो ड्राइवर था, रैन ओवर हिम, तो उसने वो ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ा दी। देखिए रन ओवर का मतलब होता है ऊपर चढ़ा देना, उसके सेकंड फॉर्म हो गई रैन ओवर, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने अधिकांश मीनिंग को लिखने की कोशिश की है, लेकिन न्यूज़पेपर में उतना स्पेस तो होता नहीं है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। रन ओवर का मतलब होता है ऊपर से चढ़ा देना, रैन ओवर उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ा दी, अर्थात रोहित कुमार पंचोली के। एंड एस्केप्ड, एस्केप का मतलब होता है बच जाना, और वहाँ से बच करके वो भाग गया। एब्सकॉन्डिंग द व्हीकल, एवंडनिंग द व्हीकल, एवंडन का मतलब होता है त्यागना, त्याग करके द व्हीकल वाहन को, एट द सीन उसी स्थान पर, यानी कि जहाँ पे उसने ट्रैक्टर ट्रॉली कांस्टेबल के ऊपर चढ़ा दी, तो वहीं पे वो ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ करके भाग गया। द कांस्टेबल सफर्ड सीवियर इंजरीज, कांस्टेबल को क्या हुआ, सफर्ड सीवियर इंजरीज। सीवियर का मतलब होता है कठोर या गंभीर, इंजरी का मतलब होता है चोट, और सफ़र सीवियर इंजरी का अर्थ हो गया गंभीर चोट आना। तो सिपाही को जो है बहुत गंभीर चोटें आईं। एंड वॉज टेकन टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वेयर, जहाँ पे ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। देखिए सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण मृत्यु हो जाना, तो वहाँ पर चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को। ठीक है, सैटरडे नाइट का ये मामला था और संडे मॉर्निंग को उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। फॉलोइंग हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, पंचोलीज फैमिली, जो पंचोली का परिवार है, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना या धरना प्रदर्शन करना, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। एंड इनिशियली, और प्रारंभिक रूप से, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में या प्रारंभिक तौर पर। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, और शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया। टू रिलीज़, देने के लिए, मुक्त करने के लिए। हिज बॉडी, उनकी बॉडी को। फॉर एन ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जिसको आप पोस्टमार्टम भी समझ सकते हो। तो पंचोली के परिवार ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया और शुरुआत में उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी को देने से मना कर दिया। सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने मैनेज्ड टू अपीज़ द फैमिली। अपीज़ का मतलब होता है शांत कराना, मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे थे उन्होंने किसी तरह से फैमिली को शांत कराया। फर्रुखाबाद एसपी, जो फर्रुखाबाद के एसपी हैं, एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो फर्रुखाबाद के एसपी हैं, नाम है उनका विकास कुमार, सैड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, द मेन एक्यूज्ड। देखिए अब ये इन्वर्टेड कोमाज में बात लिखी हुई है तो वो उसी तरह से लिखी हुई है जैसे उन्होंने कही थी, और जब इन्वर्टेड कोमा में कोई बात लिखते हैं तो उससे पहले कोमा का प्रयोग भी किया जाता है। तो उन्होंने कहा द मेन एक्यूज्ड, और इन्वर्टेड कोमाज में जब कोई बात लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये भी आप याद रखना। तो मेन एक्यूज्ड
हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो मुख्य एक्यूज्ड है, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, तो जो मुख्य आरोपी है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसको पहचान लिया गया है। पुलिस टीम्स आर सर्चिंग फॉर हिम, पुलिस की जो टीम है आर हैं सर्चिंग, तलाश कर रही, फॉर हिम, उसके लिए। तो पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि इज एम आर जब आ जाता है उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो पुलिस टीम जो है उसकी तलाश कर रही हैं। एंड ही विल बी अरेस्टेड सून, और जल्दी ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सून का मतलब होता है जल्दी ही या शीघ्र ही। एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स, जो एडिशनल पुलिस ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग एएसपी, जिसमें कि एएसपी शामिल हैं जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, एंड सीओ अमृतपुर, और अमृतपुर के सीओ शामिल हैं, यानी कि सर्किल ऑफिसर बोलते हैं सीओ को। इंस्पेक्टेड, तो इन्होंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, तो इन अधिकारियों ने निरीक्षण किया द साइट, घटना स्थल का, एंड कन्फर्म्ड, और पुष्टि की, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, और पुष्टि की दैट की इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल या शीघ्र या तुरंत, तो तत्काल कार्यवाही वॉज ऑर्डर, तत्काल कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं। टू अप्रेहेंड, अप्रेहेंड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, द कल्प्रिट, दोषियों को, कल्प्रिट का मैंने हिंदी पीछे लिख दिया था, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, याद करना इस वर्ड को आप, और अप्रेहेंड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, इसको भी याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो दोषियों को पकड़ने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। द पुलिस सीज्ड द ट्रैक्टर ट्रॉली, पुलिस ने सीज कर लिया, सीज का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में ले लेना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। द पुलिस सीज्ड, पुलिस ने सीज कर लिया, पुलिस ने जब्त कर लिया है, कर लिया द ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली को, एंड रिकवर्ड ए बाइक, और एक बाइक को भी रिकवर किया गया है। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, एक बाइक को भी प्राप्त किया गया है फ्रॉम द सीन, उस स्थल से जहाँ पे घटना घटित हुई। पंचोली हु जॉइंड द पुलिस फोर्स इन 2012, पंचोली जिन्होंने पुलिस फोर्स को 2012 में ज्वाइन किया था, अर्थात 2012 में जो है पुलिस में वो भर्ती हुए थे, वॉज रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाएगा एज ए डेडिकेटेड ऑफिसर। डेडिकेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद करना। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, तो उन्हें जो है समर्पित अधिकारी के रूप में याद किया जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर, उनके जो बड़े भाई हैं जिनका नाम है सचिन कुमार, हिज ऑल्सो इन द पुलिस फोर्स, वो भी पुलिस फोर्स में ही हैं। सर्विंग विद, और वो सेवा दे रहे हैं विद द यूपी जेल पुलिस इन इटावा, और वो इटावा के अंदर यूपी जेल पुलिस के रूप में अपनी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। एसएचओ आमोद सिंह सैड, जो एसएचओ हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, आमोद सिंह सैड, आमोद सिंह ने कहा, एक केस अंडर मल्टीपल सेक्शंस, एक केस एक मामला, अंडर मल्टीपल, मल्टीपल का हिंदी अर्थ होता है अनेक, सेक्शंस का अर्थ होता है धाराएं, तो एक केस अनेक धाराओं में, इंक्लूडिंग, और उन धाराओं में शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 302 जो लगती है मर्डर के लिए, तो जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें एक धारा 302 यानी कि 302 भी शामिल है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इन धाराओं में मतलब उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब होता है आगे की, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, इज ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का अर्थ होता है जारी होना, और आगे की जो जांच है वो जारी है।
ठीक है, ऐसा SHO ने बताया। तो भाई इसी तरह से करके न्यूज़ थी। मुझे यकीन है कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिले होंगे और डेफिनेटली आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो ही गई होगी। और वाकई ये बड़ा दुखद है कि जो है गैर कानूनी तरीके से पहले तो माइनिंग की जा रही थी और उसके बाद जो है जो पुलिस टीम वहाँ पे रेड के लिए गई उसके भी एक सिपाही को जो है कुचल कर मार दिया गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ शुरू में ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इनके हौसले बढ़ जाते हैं तो फिर ये पुलिस पे भी हमला करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।